सासू माँ, आज मेरी बात सुन लो आप। मैं अगर इतनी ही बुरी हूँ सासू माँ, तो आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तू अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ दे। हर बार गलती मेरी ही कैसे होती है? तो ठीक है बहू, आज से इस घर का दरवाजा ताला दिया बंद रहेगा। सासू माँ, आज मेरी बात सुन लो आप। हर बार गलती मेरी ही कैसे होती है? मैं अगर इतनी ही बुरी हूँ सासू माँ, तो आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो ठीक है बहू, आज से इस घर का दरवाजा ताला लिया बंद रहेगा। तू अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ दे। ठीक है सासू माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, पर याद रखना आपको एक दिन मेरी बहुत ज्यादा याद आएगी। और हाँ, जब भी आप मुझे बुलाना चाहोगी ना, मैं नहीं आऊंगी। मुझे तब किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम मेरे घर से गई, मेरे घर में सुकून आ जाएगा। ओह माय गॉड, यहाँ तो लॉक लगा हुआ है। अब पापा को कॉल करती हूँ। हाँ पापा, मुझे सासू माँ ने घर से बाहर निकाल दिया और मैं अपने फार्म पे आई हूँ, और आप फार्म पे भी नहीं हो, और रूम पे भी लॉक लगा हुआ है। पापा, रूम का की कहाँ है पापा? क्या आप लोग कल आओगे? तो क्या मैं अकेली रहूंगी फार्म पे आज? की कहाँ पे रखा है? ओके। One eternity later. हेलो पापा। हाँ, मुझे की मिल गई पापा। मैं रूम में बैठी हूँ। Yes. और मुझे बहुत सूना सूना लग रहा है। गुस्सा सा बहू घर छोड़कर तो चली गई, और पर ना साथ में कपड़ा लेकर गई ना कुछ। और ये मायके गई है या कहीं और? पर मेरा दिल आज इतना बेचैन क्यों हो रहा है? इस बहू ने तो मुझे टेंशन दे दी है। इस घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है। क्या करूं? पापा भी फार्म पे नहीं है। लगता है मेरी किस्मत मेरी तरह अकेली है। बहू ने खाना भी खाया होगा कि नहीं, मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? भूख के साथ साथ मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। पर सासू माँ ने दवाई ली होगी कि नहीं? अरे आज तो मेरी दवाई का टाइम भी हो गया, और मुझे दवाई देने वाले भी आज यहाँ नहीं है। तो सासू माँ को मैं ही दवाई याद दिलाती थी। भगवान, आज सासू माँ को दवाई याद आ जाए बस। बहू के बिना ये घर कभी इतना खामोश नहीं लगा। इस बहू की तो मुझे आदत ही हो गई। ये बहू ने मेरी आदत ही खराब कर दी। पर ये शांति मुझे डरा रही है। रोज कहती थी कि बहू चुप हो जा, और आज मेरा कान तरस रहा है बहू की आवाज सुनने के लिए। काश मैं खुशी खुशी यहाँ आती तो मैं स्विमिंग भी कर पाती, पर मुझे सासू माँ की डांट भी याद आ रही है। ये मेरी बहू कहाँ होगी, किस हाल में होगी? मुझे तो उसकी याद आ रही है। कल तक तो मैं बोल रही थी कि सासू माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया, और आज मुझे सासू माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अगर मेरी बहू अभी आ जाए तो मैं उसे बिना डांटे ही अंदर बुला लूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। और आज कोई भी मुझे ताना देने वाला भी नहीं है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा, भूख भी नहीं लग रही। ये भी कोई इंसाफ है क्या भगवान? गलती मेरी थी या उसकी? अब यह सोचने से अच्छा तो मेरी बहू वापस घर में आ जाए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। देख कर तो आऊं सासू माँ ठीक तो है, बस दूर से ही देखूंगी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बस एक बार मेरी बहू घर पे वापस आ जाए, मैं उसे गले लगा लूंगी, सब गलती माफ कर दूंगी। अगर घर के अंदर जाऊंगी तो सासू माँ और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। सासू माँ भी ठीक होगी कि नहीं? गुस्सा तो हम दोनों का ही था, पर रिश्ते से बड़ा तो गुस्सा नहीं होता। शायद पहली बार मुझे ये बात समझ में आई है। ऐसा हो रहा है कि मैं अभी चली जाऊं सासू माँ के पास, पर नहीं। और अगर मेरी सासू माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो कोई बात नहीं, बिना कुछ कहे ही वापस आ जाऊंगी। A few moments later. अरे कौन है? अरे वो तो वापस आ गई। मेरे पापा घर पर नहीं थे, पर मेरा असली घर तो यही है ना सासू माँ। मैं चली तो गई सासू माँ, मैं कपड़े भी लेकर नहीं गई, और मैं 4 घंटे तक वहाँ रही, आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और मैं घूमकर वापस अपने ही घर में आ गई। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सासू माँ, मैं आपको माफ तो कर दूंगी, पर मेरी
एक कंडीशन है, चाय और नाश्ता दोनों आप ही बनाओगे मेरे लिए सासू माँ, मैं सुबह से भूखी हूँ। बहुत होशियार हो गई है बहू, चल अंदर आ, वरना तू फिर से घर छोड़कर चली जाएगी। अब कहीं नहीं जाऊंगी सासू माँ, मुझे पता चल गया आप गुस्से से ज्यादा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो।